You have seen her on Instagram, movies, or maybe in real life. The girl who walks into a room and everyone turns because she is effortlessly confident, stylish and magnetic. It girl कोई भी बन सकता है और it girl वो होता है जो बिना कुछ बोले attention grab कर ले. इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत try कर रही है, but इसलिए because she knows her worth. Who is an it girl? It girl वो है जो बहुत confident है but arrogant नहीं है. तो बेसिकली जब आप किसी को देखते हो, किसी लड़की को देखते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि इसका ऑरा कितना अच्छा है. जब आप उनसे बात करते हो तो आपको लगता है कि इसमें कुछ तो बात है. तो वो क्या बात है, वो क्या डिफाइन करती है वो चीज़, उसे बोलते हैं इट गर्ल. जब आप किसी से बात करते हो आपको लगता है कि ये बोलती कितना अच्छा है, ये चलती कितना अच्छा है, ये मैनर्स इसमें कितने हैं. जब वो बोलती है तो कुछ अलग बोलती है. तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, उसे बोलते हैं इट गर्ल, जो स्टाइलिश है बस अपने तरीके में. कभी भी उसे वो परफेक्ट तो नहीं है बट शी इज जस्ट अनअपोलोजेटिकली हर सेल्फ. वो कभी भी ट्रेंड्स नहीं फॉलो करती है, वो ट्रेंड्स बनाती है जो कि अलग है, नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है, जो हर चीज़ में काफ़ी अप टू द मार्क है. पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा नखरे होंगे या बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होगा. नहीं, वो कॉन्फिडेंट है बट वो एरोगेंट नहीं है. इट गर्ल वो है जो हमेशा अप टू द मार्क रहती है. उसमें बात ही कुछ अलग है. लुकिंग एक्सपेंसिव डज नॉट मीन बीइंग एक्सपेंसिव. इसमें ये नहीं मैं कह रही कि वो बहुत ही खर्चीली है या वो बहुत ही ब्रांडेड चीज़ें पहनती है तो वो कुछ अलग है इसलिए वो इट गर्ल है. इट गर्ल बस बहुत यूनिक गर्ल होती है और हर कोई वो इट गर्ल बन सकता है. उसने अपने आप की एक पहचान बनाई हुई है कि कभी भी अगर वो एंटर भी होती है कहीं पे तो उसको कोई बोलने की ज़रूरत नहीं होती है. जब आप लोग कईयों को मुड़ के देखते हो कि अरे देखो कौन आया है, वो है, ये तो वो है. ये इट गर्ल का माइंडसेट कैसा होता है? इट गर्ल का माइंडसेट बहुत ही अनबॉदर्ड और फोकस्ड होता है. इसको दीन दुनिया की कोई परवाह नहीं होती है, ये बस अपने पे ध्यान देती है. तो बेसिकली ये नहीं देखती है कि लोग क्या कहेंगे, अपने पे फोकस करती है. ये लोगों के पीछे नहीं भागती है, लोगों को चेज नहीं करती है, ये अट्रैक्ट करती है. ये बहुत चीज़ें ऐसी करती है जिसमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप काम हो जाते हैं. बोलते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. तो ये अपनी साइलेंस से लोगों से काम कराती है, लोगों के लिए काम करती है. तो ये आर्ग्यू नहीं करती है बेसिकली किसी के सामने, क्योंकि इसको अच्छे से पता है कि आर्ग्यू करने का कोई फायदा नहीं है. अपना काम करो और कर्मा बाकी हर एक चीज संभाल लेगा. बेसिकली ये इट गर्ल को अपनी वर्थ अच्छे से पता है. इसको किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है और ये इट गर्ल बनना बहुत आसान है. बस आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी है और डिसिप्लिन से हर एक काम करना है. तो आपको ये बनने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. ये बेसिकली हम सब में कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम सब में होती हैं. कुछ कुछ क्वालिटीज़ भी होती हैं और बाकी सारी बुराइयां भी होती हैं. लेकिन हमको इट गर्ल बनने में जो चीज़ें लैक कर जाती हैं वो ये हैं कि आपको लगता है कि आपको सबसे मतलब लड़ना है, आपको सबसे आर्ग्यू करना है और बताना है कि आपकी कितनी वर्थ है. तो ये जब आप कुछ चीज़ें समझोगे और देखोगे कि आपको हर बार आर्ग्यू नहीं करना होता है, कुछ चीज़ों को जाने देना होता है. कर्म जो हर कोई अपने अपने करता है उसके हिसाब से वो चीज़ें भी देख लेगा. तो आपको इतना नहीं करना है, आपको हर चीज़ में ध्यान नहीं देना है. आप बस अपने पे ध्यान दो. आपको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए. लोग फिर वो चीज़ देखते हैं कि ये अपने आप को कितना वैल्यू करती है, फालतू चीज़ों में नहीं पड़ती है. तो वो लोगों को चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं वो एक इट गर्ल बनने के लिए. तो ये इट गर्ल की वाइब कैसी है? ये बहुत ही काम रहती है, बहुत ही अच्छे तरीके से बोलती है. तो मोस्टली क्या होता है ना, आजकल जो लड़कियां हैं उनको लगता है कि मतलब अगर कैसी भी तरीके से बोल देंगे, गलत तरीके से गालियां देने लगेंगे तो इसका मतलब है कि वो कूल लगेंगे. बट नहीं, अगर आपको वो एक इट गर्ल बनना है तो आपको स्पेशली बहुत ही काम रहना होगा. अब आपको बहुत ही एक लहजे से बोलना होता है, क्योंकि जब आप बहुत ही गालियां दे के या कूल बनने की कोशिश करते हो तो आपको लगता है कि वो कूल है, जो कि वो कूल नहीं होता बिल्कुल भी. एक्चुअल में जो चीज़ अच्छी लगती है वो वही अच्छी लगती है एट द एंड, जब आपको पता लगता है कि एक वो लड़की है जो बहुत ही तरीके से बोलती है, उसको बात करने के बहुत अच्छा तरीका है, वो पूरी मैनर्स वाली है. तो जब वो एक अच्छे तरीके से बोलती है तो उसका बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अलग अपने आप दिखता है, क्योंकि उससे पता होता है कि कैसे वो बैठना है, कैसे अपने आप को कैरी करना है. अगर वो किसी से बात करती है तो वो कैसे बात करती है, तो आपको वो चीज़ पता लग जाती है. अगर कोई इंसान अगर आपसे बहुत ही कामली बात कर रहा है तो ऑब्वियसली आपको एक अट्रैक्शन होने लग जाती है उस इंसान से कि ये कितना अच्छा बोलती है और कितना अच्छे से ये चीज़ों को मैनेज करती है. तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपको लगता है कि वो छोटी चीज़ें इतनी नोटिस नहीं हो रही हैं, बट वो छोटी छोटी चीज़ें जब नोटिस होती हैं
उसी से ही एक मतलब होता है ना, पता लगता है कि इंसान का कैरेक्टर कैसा है, वो एक कैसी लड़की है। तो अगर आप वो छोटी छोटी डिटेल्स को हमेशा ध्यान में रखोगे तो आप में से एक वो फिर जब हम किसी से मिलते हैं, हमें किसी से मिलके बहुत अच्छा लगता है और हम उनसे बात करने लग जाते हैं, जो अच्छी बातें लगने लग जाती हैं, फिर आपको लगता है कि आपकी वाइब मैच हो रही है, आपको लगता है कि वो यार वाइब ही है, वो उसमें से वाइब अच्छी आती है। तो वो क्यों वाइब अच्छी आती है? क्योंकि वो जो है वो बहुत काम है, वो पूरी पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव बातें करती है, वो कुछ गलत नहीं बोलती है, ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी बोलो जिससे हमें सुन के लगता है कि शायद वो कूल है। नहीं, वो उसका बहुत ही एक अच्छा तरीका होता है। तो जब हमें ऐसी वाइब आने लग जाती है तो आपको समझ लेना चाहिए कि उसे बोलते हैं इट गर्ल। और ये बनना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आपको बस 2-3 चीज़ें फॉलो करनी होती हैं कि आपको बहुत ही एक तमीज़ से और बहुत ही एक अच्छे तरीके से जब आप हर एक चीज़ करते हो, चाहे वो आपका आपका बोलना है, चाहे वो आपका पहनना है, आप मतलब जब आप हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से चीज़ें मतलब करने लग जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली एक अलग दिखने लग जाती हैं चीज़ें। सो हाउ शी ट्रीट्स अदर्स, सबसे पहले वो दूसरे लोगों को ड्रामा नहीं करती है उनके सामने, उनको कभी भी नीचा फील नहीं कराती है। शी इज़ वेरी काइंड, नॉट एट ऑल फेक। वो दूसरी विमेंस को अपलिफ्ट करती है, कभी भी कंपेयर नहीं करती है कि आप ये चीज़ कर रहे हो तो ये क्यों कर रहे हो, डीमोटिवेट नहीं करती है, फालतू में गॉसिप नहीं करती है। ये दूसरी, क्योंकि क्या होता है ना, मोस्टली जब कहते हैं ना कि एक औरत ही है जो औरत की दुश्मन होती है, तो वही बात है। अगर आप एक बीइंग अ वुमन, आपको पता है कि आप क्या क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, आप क्या चाहते हो कि आपको सब कैसे देखें, तो अगर आप दूसरी वुमेन की जो उसको सपोर्ट करते हो, उसको समझते हो और उसे कभी भी डीमोटिवेट नहीं करते हो, उसे नीचे नहीं लाते हो, तो आप हो वो इट गर्ल। और वो बनना आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है। सुनने में बहुत इजी लगता है कि हम तो ऐसा नहीं करते हैं, बट समवॉट और दी अदर आप अनइंटेंशनली वो चीज़ करने लग जाते हो और आपको वो चीज़ रियलाइज नहीं होती है, पर आपको लगता है कि लोग ऐसा करते हैं। पर मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि आप इस चीज़ से ट्राई करना शुरू करो, आप वो चीज़ स्टार्ट करो कि आप लोगों को कंपेयर करना बंद कर दो अपने आप से, या लोगों को डीमोटिवेट मत करा करो या उनको नीचे मत लाया करो कि तुम ये क्यों कर रहे हो। अगर कोई इंसान कुछ कर रहा है तो उसको हमेशा मोटिवेट करो, उसे बताओ कि वो कितना केपेबल है, उसके साथ काइंड हो, मतलब ड्रामा मत करो, वो फेक मत करो कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, नहीं पर अंदर से तुम जेलस हो रहे हो। वो चीज़ें नहीं लेके आनी है। अब अगर अंदर से अपने आप को, कहते हैं ना कि अंदर से अगर प्योर नहीं रहोगे, अगर अंदर से वो पॉजिटिव आपके अंदर वो जो वाइब्स हैं, वो जो आप बातें नहीं करोगे, वो जो पॉजिटिविटी नहीं होगी, तो आपकी वो शक्ल पे भी रिफ्लेक्ट करनी शुरू कर जाएगी। तो फिर वो बहुत इजी हो जाता है समझना कि आप बस फेक कर रहे हो, अंदर से आप बस वही इंसान हो जो लोगों से जेलस होता है, जो हमेशा उनका बुरा चाहता है, कभी भी नहीं चाहता कि वो कुछ अच्छा करे लाइफ में। तो आपको ये सारी चीज़ें स्पेशली नहीं करनी है, आपको हमेशा सपोर्ट करना है। आप जो करते हो, जब आप ये चीज़ें करनी शुरू करते हो तो आपको भी लोग एक अलग नज़र से देखते हैं कि ये इंसान है जो कभी भी दूसरों का बुरा नहीं चाहेगी और हमेशा उन्हें सपोर्ट करेगी। तो आपको वो इंसान बनना है, या आपको बस एक ड्रामा करना है कि हाँ आई एम सो हैप्पी फॉर यू, तो ये कर रही है, ये वो जो बहुत लोग ड्रामा करते हैं। तो या तो अगर आपको वो चीज़ होता है कि ये चीज़ आपको पता है कि आप ड्रामा करने लगे हो, या तो आप करो ही मत, या तो आप बोलो ही मत कि इतना ड्रामा मत करो कि आई एम सो हैप्पी फॉर यू, यू डूइंग दिस दैट। नहीं करने की ज़रूरत है, ये तो चुप रहो, वो बेटर है बोलने से अच्छा। क्योंकि फेक बनना बहुत ईजी है, बट पता नहीं फेक भी कैसे कर लेते हो। तो जब आप फेक करते रहते हो ना तो आप बिल्कुल वैसे ही बनते जाते हो, फिर देयर इज़ नो गोइंग बैक। आपको लगता है कि अब मैं यार अच्छा कुछ करना चाहूँ, नहीं, वो फिर भी कहीं ना कहीं वो फेक वाली चीज़ हमेशा आ ही जाती है और वो पता लग जाती है किसी को भी बहुत ईजिली। क्योंकि एक टाइम के बाद हर कोई वो चीज़ नोटिस करने लग जाता है कि हाँ आप ऐसे इंसान हो। तो अगर आपको वो इट गर्ल बनना है, यू हैव टू बी वेरी काइंड। ये अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कैसे करती है? सबसे पहले ये उन लोगों से दूर रहती है जो हमेशा गॉसिप करते हैं। ये सबसे पहले उठ के प्रे करती है, मेडिटेशन करती है, ताकि वो सारी बैड एनर्जी से वो दूर रहे। वो पीस चूज करती है ओवर क्योर्स। उसको लोगों की टेंशन नहीं है। अगर वो किसी को ना बोलना चाहती है तो वो गिल्ट फ्री ना बोलती है, वो अपने दिमाग में कोई चीज़ नहीं रखती है। क्योंकि क्लियर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप दिखाते कुछ और हो, अंदर से कुछ और हो, वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाती है। अगर आप हर चीज़ में क्लियर रहोगे, आपको कोई चीज़ पसंद है और आप बोल देते हो आपको ये चीज़ पसंद है, तो हाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। पर अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद तो आपको उस चीज़ को बोल देना है कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं पसंद।
ड्रामा नहीं करना, वो फेक नहीं करना, खुद से झूठ नहीं बोलना और अनकंफर्टेबल नहीं होना। अगर कोई बोलता है कि आपको ये चीज़ करने के लिए, तो आप बोलते हो कि अच्छा ठीक है देखते हैं। नहीं, यू हैव टू बी वेरी क्लियर। आपको अपने थॉट से भी नहीं खेलना है, लोगों के थॉट से भी नहीं खेलना है, उनको भी पागल नहीं बनाना है। अगर आप बहुत क्लियर रहते हो तो लोग भी आपको उसी इमेज से देखते हैं। और जब आप बहुत क्लियर रहते हो ना, तो लोग भी आपके पास इस सोच से नहीं आते कि क्या पता वो हाँ बोल दे। क्योंकि जब आप क्लियर रहते हो तो उनको अच्छे से पता होता है कि अगर ये चीज़ वो कर देगी तो मतलब वो कर देगी, वो बहुत क्लियर है इस चीज़ से। पर अगर उनको भी लगता है कि क्या पता कर दे, तो वो डबल थॉट आ गया ना। तो आप ये बेटर बनना चाहोगे ना कि आपको अगर कोई चीज़ पसंद है आप उसे हाँ बोलोगे, अगर कोई चीज़ नहीं पसंद तो उसे ना बोलोगे। और जब लोग भी आते हैं आपके पास उस क्वेरी से, या कोई अपनी कोई चीज़ पूछने या कुछ चीज़ करवाने, तो उन्हें पता है कि आप वो चीज़ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, कि आप अनकंफर्टेबल होगे या आप कंफर्टेबल होगे उस चीज़ के लिए। तो आपको उतना क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी होती हैं और हमारी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ अप डाउन्स, कुछ चीज़ें होती रहती हैं, जिससे आपको भी वो चीज़ पता होती है और लोगों को भी पता होती है कि आप उसको कैसे हैंडल करोगे। तो आपको वो इमेज क्रिएट करनी है। आप वो गॉसिप से बचा करो, क्योंकि वो क्या है ना कि जब आप अपने जो आपका माइंड है, अगर आप वो क्लैरिटी चाहता है, वो पीस चाहता है, आपको ये गॉसिप से बचना है। फालतू जो सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हो, थोड़ा टाइम करना इज फाइन, बट आपको उसको लेके बैठे रहना सारा सारा दिन, वो जो नेगेटिविटी आती है कि लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन आ जाता है, नहीं, उससे वो सारा क्योटिक हो जाता है आपके दिमाग में। आपको लगता है कि क्या क्या चीज़ें करनी है, अब ये करना है वो नहीं करना है। नहीं, उसको बिल्कुल अच्छे से पता है कि उसको डेली सुबह उठ के सबसे पहले मेडिटेशन करनी है, प्रे करना है, काम करना है। थोड़ा थोड़ा टाइम हर चीज़ के लिए उसने मैनेज करा होता है कि हर थोड़ी थोड़ी चीज़ में उसने वो सारी चीज़ें करनी है, ना कि कोई चीज़ लेके बैठी रहनी है। नहीं, उसे वर्कआउट करना है, हर चीज़ को लेके उसे बहुत क्लियर रहना है। बीइंग एन इट गर्ल इज नॉट अबाउट बीइंग बेटर देन अदर्स। आपको इट गर्ल का मतलब ये नहीं है कि आपको रिच दिखना चाहिए या आपको लाउड होना चाहिए या आप अलग से स्टैंड आउट कर रहे हो। नहीं, इट गर्ल का मतलब है यू हैव टू बी रियल। आप बस अपने आप से सच रहो, ऑनेस्ट रहो, लोगों के साथ सच रहो, तो वो सारी चीज़ें लोगों को अच्छे से ज़्यादा समझ में आती हैं। अगर आप सोच रहे हो कि इट गर्ल का मतलब है वो एक्सपेंसिव बनना, वो एक्सपेंसिव लुक क्रिएट करना और वो जो महंगे महंगे ब्रांड्स पहनना, वो सब कैरी करने को इट गर्ल नहीं बोलते हैं। आपको बस एक ऑनेस्ट इंसान रहना है अपने आप से, लोगों से, तो आपको वो चीज़ अलग बनाएगा। जो आपकी जो आइडेंटिटी है, आपको उसी पे ही रहना है। यू हैव टू बी योर सेल्फ। आपको बस लोगों की तरह बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने दिल की सुननी है। आपको बस एक वो इंसान बनना है जो बहुत ही अच्छा है, जिसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई फालतू किसी से कोई बात नहीं रखता है, जो है मुंह पे है, किसी के सामने प्रिटेंड नहीं करता है। बस इट गर्ल का मतलब ये है, यू हैव टू बी अलाइंड। मतलब कुछ नौटंकी नहीं करनी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस आप जैसे हो आपको वैसे रहना है। आपको प्रिटेंड नहीं करना है, आपको फेक नहीं करना है। You just have to be kind. That's it. I hope you liked my video. And if you are ready to unlock your It Girl era, do not forget to like, subscribe, comment and share. Thank you so much for watching my video. Bye bye.